कोई दस्तावेज है? पूरी दस्तावेज है हमारे पास। ऑर्डर को रिजर्व करके ऑर्डर पास कर देते हैं। प्रॉपर्टी को बेच दिया इन लोगों ने प्राइवेट बिल्डरों को। सिस्टम टोटली फेल्यूर, दैट्स ऑल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनता मंच में और मैं हूं आपके साथ कृष्णा त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे जनता के हक में और आज हमारे साथ मौजूद हैं निशांत कुमार, जो पेशे से अधिवक्ता हैं, जो कि इस मामले पर खुद से लगे हुए हैं और हमारे चैनल यानी कि जनता मंच के माध्यम से अपनी बात को रखना चाहते हैं। दरअसल का कहना है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में खड़ी विशालकाय बिल्डिंगों के जमीन मालिकों को उनका असली हक नहीं मिला है। जिन अरबों की ज़मीन पर आज की चमचमाती इमारतें खड़ी हैं, उन जमीन मालिकों को जमीन की अथॉरिटी ने कौड़ी के भाव पर ली है। उन्हें ज़मीन का सही मुआवजा नहीं मिला है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए जनता मंच के माध्यम से निशांत कुमार यानी रखना चाहते हैं। ठीक, बहुत बहुत स्वागत है आपका निशांत जी। धन्यवाद। क्या है पूरा मामला? मामला 2008 से स्टार्ट होता है, जब नोएडा अथॉरिटी ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 64 गाँवों को एक्विजिशन में लिया था, जिसमें उनका कहना था कि हम यहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये कहकर उन्होंने ज़मीन लिया। जी। उसके बाद इन्होंने उसका पूरा ही मामला ही पलट दिया। उस समय के जो गवर्नमेंट थी और जो भी अधिकारी थे, उन लोगों ने इस ज़मीन को लिया इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए और इसको रेजिडेंशियल्स के लिए यूज़ कर लिया। इन्होंने सारी प्रॉपर्टी को बेच दिया इन लोगों ने प्राइवेट बिल्डरों को, अपना खुद मुनाफा कमाया। मुनाफा खा करके इन लोगों ने ज़मीन जिस पर्पस के लिए लिया था वो भी नहीं दिया। लोग इससे हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि ठीक है, चलो जो हुआ इस पे थर्ड पार्टीज़ में इन्वॉल्वमेंट आ गया है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को डिमोलिश नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा कि ठीक है, 10% डेवलप लैंड इन लोगों को दिया जाए, जिनका आपने एक्विजिशन किया है, जिसका आपने लैंड लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 10% डेवलप लैंड आपको देना पड़ेगा। उन लोगों ने फिर एक नया अपना मीटिंग किया, बोर्ड मीटिंग की है यूपी गवर्नमेंट ने, और इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही ओवर रूल कर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कोई पालन नहीं हुआ? अभी तक नहीं पालन हुआ है। क्या क्या कारण है? कारण अथॉरिटी पैसे देना नहीं चाहती है, वो सारे पैसे गबन करना चाहती है। जो डेवलप लैंड इनको देना है, आज तक क्यों नहीं दिए? 10%, 6% पे बात करते हैं लोग, सेटिंग करते हैं अपना। अथॉरिटी में इनके दलाल बैठे हुए हैं, वो लोग आते हैं बाहर, जो उनसे कांटेक्ट में जाते हैं उनको ज़मीन मिलता है, उनको पैसे देते हैं। अदरवाइज जो लेमैन है, जो लॉ नहीं जानता है, वो तो एप्लीकेशन पिटीशंस डालते डालते थक जाएंगे। 10 साल हो जाएगा, फ्री भी नहीं देंगे अथॉरिटी में। बाहर से बैठे हुए ऐसे अधिकारी। 2019 में हमने कंटेम्प्ट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था, जिसमें बीएन सिंह के ऊपर और नोएडा के बड़े बड़े अधिकारियों के ऊपर मैंने केस किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि विद इन 3 मंथ्स इनको हक दिया जाए, जो हमने बोला है। 3 महीने छोड़िए साहब, 3 साल हो गए, आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एप्लीकेशन और मूव देते देते थक गए हैं, कुछ नहीं हो रहा। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो चले, जो लॉ कहता है वो चले। आप इस मामले पर लगे हुए हैं, क्या लगता है लास्ट कर गया उसमें, तो हमने दिए, इनका मैटर ही लिस्ट नहीं होता है। डीएम साहब से मिलिए तो उस दिन नहीं रहते हैं, कभी कोर्ट में नहीं, कभी कहीं वहाँ, कभी सीईओ जो है ग्रेटर नोएडा के, उनसे मिलिए तो वो नहीं है। केवल लेटर वाही चल रहा है, लेटर देते हैं, कोई सुनवाई नहीं इनका। आप ये बताइए, जिस तरीके से आप इस पूरे मामले में लगे हुए हैं, आपने बताया कि जिलाधिकारी बीएन सिंह पे आदेश हुआ था, उन्हें भी इसका पालन नहीं किया, तो अभी जो मौजूदा जिलाधिकारी है, कहना चाहेंगे जी, बीएन सिंह साहब को जब ऑर्डर मिला सुप्रीम कोर्ट का, हमने उनको दिया, उसके बाद उन्होंने आदेश किया, 10 पन्ने का ऑर्डर दिया, जो कि हमारे ही फेवर में था, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसके अकॉर्डिंग था। अनफॉर्चुनेटली उनका ट्रांसफर हो गया, जिसके कारण ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। नए डीएम जब आए मिस्टर बीएन सिंह जब चले गए यहाँ से, उसके बाद एलवाई सुभाष जी आए। एलवाई सुभाष जी ने इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं करा पाए। आपके मुताबिक 2008 में नोएडा, ग्रेटर नोएडा के हज़ारों लोगों की ज़मीन को कौड़ी के भाव में खरीदने वाली अथॉरिटी पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कोई आज तक असर नहीं हुआ। एक चर्चित नेशनल न्यूज़पेपर का यह भी कहना है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा के कुछ इलाकों में 2008 में घर बन चुके थे, बावजूद अथॉरिटी ने तोड़े हुए घरों को मुआवजा नहीं दिया और अथॉरिटी द्वारा 10% डेवलपमेंट लैंड कंटेम्प्ट पिटीशन आज तक क्यों नहीं दिया गया? आपने इसमें 2 क्वेश्चन पूछ दिए एक साथ ही।
पहला क्वेश्चन ये था कि नेशनल न्यूज़पेपर्स जो है टाइम्स ऑफ इंडिया और कई आर्टिकल्स निकाले जो कि डिमोलिश किया गया था अथॉरिटी के द्वारा जी। और पुलिस प्रशासन के द्वारा। नोएडा में जो अभी गौर सिटी जहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे कई लोगों ने घर बनाए थे अपना और वहाँ पे रह भी रहे थे। अथॉरिटी रातों रात पुलिस लेकर आई, पुलिस के बल पे इन्होंने सारे घर को डिमोलिश कर दिया, डिमोलिश करके और बेघर कर दिया इन लोगों को। और कहीं कोई पेपर पे नहीं रिकॉर्ड है कि यहाँ पे घर था, एक्सेप्ट कि इन्होंने न्यूज़पेपर में आर्टिकल से जिन लोगों का घर डिमोलिश हुआ वो लोग उस समय धरना पे थे, सड़क पे थे, लोगों ने छापा, लेकिन कहीं ऑन रिकॉर्ड पेपर में नहीं है कि यहाँ पे घर था। दूसरा 10% डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। 10% सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है सावित्री देवी वाले जजमेंट में 2015 में आया था ऑर्डर, जिसमें हम पूरे दिन 3-4 दिन चला था पूरे सुप्रीम कोर्ट में, पूरे मैटर में था, पूरे दिन इसको देखा। उसमें क्या कहा गया था कि इसमें इनके पैसे कम पड़ गए थे। जब भी आप कोई एक्विजिशन करते हैं तो उसमें आपको पहले पैसे डिपॉजिट करना पड़ता है कि जितना धारा 4(6) जैसे करेंगे तो आपको अमाउंट जितना का लैंड ले रहे हैं उतना डिपॉजिट कर देना है। ये इन लोगों ने पैसे ही कम जमा किए। हम जो है 2 बैच हमारा चल रहा है इसमें मैटर में, एक तो उमेश उपाध्याय, एक वीना रानी करके 2 मैटर हमने फाइल कर रखे हैं। एक में ऑर्डर आ गया 19 में आने के बाद भी अब तक भी कोई उसका नहीं है। और ये अभी आप कह सकते हैं कि 10% डेवलपमेंट इनका इंटेंशन सही नहीं है और ये ज़मीन नहीं देंगे। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं जिन लोगों की ज़मीन गई है उनका डेवलपमेंट दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। इतने बड़े प्रकरण में आप लंबे समय से लगे हुए हैं, इससे संबंधित आपके पास कोई दस्तावेज है? पूरी दस्तावेज है हमारे पास। हमने जो हाई कोर्ट में डाले हैं वो पिटीशन है मेरे पास, सुप्रीम कोर्ट में डाले हैं वो पिटीशंस है, उसके बाद हमने डीएम के पास डाला है वो भी है। सारे डॉक्यूमेंट्स ईच एंड एवरीथिंग, सब चीज़ रखा हुआ आपने दस्तावेज लेकर जिलाधिकारी के पास गया तो जिलाधिकारी की क्या, उन्होंने क्या कहा? है। जिलाधिकारी साहब के पास भी 300 पेज का पिटीशन मेरा पड़ा हुआ है, उस पर अब तक वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ बोलने को तैयार नहीं है इस मामले में? इस मामले में जो भी हमने एप्लीकेशन लगाए हैं डीएम साहब के पास, जो अभी प्रेजेंट में जो डीएम है, कई एप्लीकेशन मैंने उनके सामने भी मैंने मूव किया है। कई बार इस मुद्दे पे उनसे हमारी बहस भी हुई है, इस मुद्दे पे आर्गूमेंट कोर्ट में हुआ है। वो ऑर्डर को रिजर्व करके ऑर्डर पास कर देते हैं, ऑर्डर ओपनली कोर्ट में नहीं करते। जो भी हमारा मैटर है वो रिजर्व करके ऑर्डर देते हैं और वो बोलते हैं कि ये सीईओ का मैटर है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनका मैटर है कि वो उसको एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन वो इस चीज़ को भूल गए, सुप्रीम कोर्ट ने इनको बोला एग्जीक्यूट करवाने को। जो यहाँ के डीएम है प्रेजेंट, उनको डायरेक्शन दिया गया था, उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट अभी तक ये नहीं करवा पाए हैं। फेल्योर सिस्टम, टोटली फेल्योर, दैट्स ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे निशांत कुमार, जो पेशे से अधिवक्ता हैं। उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने साफ कहा है कि जिन्हें ज़मीनों जो मालिकाना हक है जो उन्हें नहीं मिला है, वो उनको हक दिलाने में लगे हुए हैं, काफ़ी प्रयास में लगे हुए हैं और कई बार इन्होंने मेहनत भी की। इनका साफ कहना है कि ये उनको मालिकाना हक दिलाने में पूरा प्रयास करेंगे, कोशिश में लगे हुए हैं, उनके ये साफ कहना है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जनता मंच। नमस्कार।